हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज आईक्यू में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, उनके सदस्यों के चयन के बारे में, सदस्यों को किस प्रकार से चुना जाता है, उनके कार्यकाल के बारे में, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं वीडियो की और देखेंगे पूरा वीडियो। तो सबसे पहले जानेंगे कि विधान परिषद और विधानसभा किस विधानमंडल का अंग होते हैं। तो एक आर्टिकल 168 में आपने पढ़ा होगा विधानमंडल के 3 अंग होते हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आर्टिकल 168 में बताया गया है विधानमंडल के बारे में, जिसमें विधानमंडल के 3 अंग बताए गए हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब इसमें आर्टिकल 169 में विधानसभा के सृजन के बारे में बताया गया है कि विधानसभा का सृजन यानी कि निर्माण किस प्रकार से होता है। आर्टिकल 170 में विधानसभा का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि इसमें किस प्रकार से सदस्यों का चयन होता है, कितना इसका कार्यकाल होता है, इन सब के बारे में बताया गया है। और 171 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो विधानसभा और विधान परिषद को देखेंगे। ये विधानसभा, ये विधान परिषद। जो विधानसभा है वो राज्य का निम्न अंग है और जो विधान परिषद है वो उच्च सदन है, यानी कि जो विधान सभा राज्य का निम्न सदन होता है और विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। जिस प्रकार लोकसभा निम्न सदन है देश का और राज्यसभा उच्च सदन है देश का, उसी प्रकार विधानसभा निम्न सदन है राज्य का और विधान परिषद उच्च सदन है राज्य का। लोकसभा विधानसभा में राज्यसभा और विधान परिषद में काफ़ी समानताएं होती हैं। लोकसभा में इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, उसी प्रकार विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसी प्रकार विधान परिषद का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें हम देखेंगे जो विधानसभा है, विधानसभा में के सदस्य बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो उसके लिए नियम होते हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला तो एज आपकी 25 होनी चाहिए, 25 वर्ष की एज, और आप उसी राज्य के निवासी होना चाहिए जिस राज्य के विधानसभा के आप सदस्य बनना चाहते हैं। तो एज 25 और उसी राज्य के निवासी जिस राज्य के आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। विधान परिषद के लिए क्या नियम है, एज आपकी 30 होना चाहिए, 30 वर्ष, और उसी राज्य के निवासी होना चाहिए जिस राज्य के विधान परिषद के आप सदस्य बनना चाहते हैं। विधानसभा की जो सीट होती है वो मैक्सिमम 500 होती हैं और कम से कम मिनिमम जो है वो 60 होती है। सीटों के बारे में समझेंगे। हमारे संविधान में जो बताया गया है वो मैक्सिमम 500 सीट विधानसभा के लिए नियुक्त की गई हैं और मिनिमम कम से कम 60 सीट नियुक्त की गई हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां 60 से भी कम हैं सीट, जैसे कि सिक्किम में वहाँ 32 सीट्स हैं, 32 सीट। गोवा है, मिजोरम है, यहाँ पर 40 सीटें हैं। तो ऐसे राज्यों के लिए जहाँ सीट कम है वहाँ विधान परिषद द्वारा संसद के सदन द्वारा अलग से अधिनियम बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति मनोनीत किया जाता है उस राज्य के लोगों की सेवा कार्य करने के लिए। तो जहाँ 60 से कम सीटें हैं वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति मनोनीत कर दिया जाता है
जो उस राज्य की देखरेख और सेवा का भार संभालता है। तो अब विधान परिषद की जो सीटें हैं उसकी प्रक्रिया क्या है। विधान परिषद की सीटों की प्रक्रिया है कि विधान परिषद जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य की विधानसभा की सीट जितनी हैं उसका 1/3 हिस्सा सीट का विधान परिषद का होगा। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार में रहने वाले हैं तो बिहार की सीट जो विधानसभा की है वो 243 है, तो 243 का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा विधान परिषद की सीट का होगा। आप मान लीजिए यूपी में हैं तो यूपी की विधान परिषद का जो सीट है वो 403 है, तो विधानसभा का सीट 403 है और विधान परिषद का सीट उसका 1/3 हिस्सा होगा, यानी कि लगभग 100 सीट विधान परिषद की होंगी। तो इस विधान परिषद की सीट का सीधा एक ही नियम है कि वो जिस राज्य की विधान परिषद है उस राज्य की विधानसभा की सीट जितनी है उसका 1/3 हिस्सा विधान परिषद की सीट का होगा। तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, 1/3 हिस्सा मैक्सिमम हो गया इसका अपने विधानसभा की सीट के अनुसार, यानी कि वो जिस राज्य की विधान परिषद है उसी राज्य की विधानसभा की जितनी भी सीट है उसका 1/3 हिस्सा विधान परिषद की सीट का होगा। और इसमें मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम के लिए कोई नियम नहीं है, मिनिमम कितनी भी हो सकती हैं, कम से कम कितनी भी हो सकती हैं। अब इसमें विधानसभा में जो सदस्यों का चयन होता है वो डायरेक्टली चुनावी प्रक्रिया द्वारा होता है और इसमें डायरेक्टली जनता भाग लेती है, पब्लिक भाग लेती है। लेकिन विधान परिषद में पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली विधानसभा के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य। तो विधानसभा में चुनाव हुआ, यहाँ से लोग जनता द्वारा चुने गए और विधान परिषद में जो सदस्य चुने जाएंगे वो विधानसभा के द्वारा चुने जाएंगे। विधानसभा से जो जनता द्वारा लोग चुने जाते हैं वो एमएलए होते हैं और विधान परिषद में जो विधानसभा के द्वारा व्यक्ति चुने जाते हैं उन्हें एमएलसी बोलते हैं, एमएलसी। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। विधान परिषद का कार्यकाल मतलब कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। इसकी अवधि पूर्ण होने से पहले भंग किया जा सकता है, लेकिन इसकी अवधि 6 वर्ष है तो 6 वर्ष से पहले इस पर कोई इसको भंग नहीं कर सकता है। ये द्वितीय सदन होता है, इसको द्वितीय सदन बोलते हैं, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है और इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है। जो सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। ये प्रथम सदन कहा जाता है, इसको जनता के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसे भंग भी किया जा सकता है। इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। अब इसमें देखेंगे कि जो 1/3 सीट है, अब विधान परिषद के सदस्यों को किस प्रकार से चुना जाता है। तो देखा कि ये जो विधान सभा है और विधान परिषद है, तो इसके जो सदस्य हैं वो निम्न चरणों में चुने जाते हैं। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। अब यहाँ देखेंगे विधान परिषद में मान लीजिए हमें यूपी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्यों को चुनना है, तो 100 सीट हैं, विधान परिषद की 100 सीट हैं यूपी में। तो अब हम 100 में से जो चुनेंगे तो 1/3 हिस्सा जो चुना जाएगा वो पहले विधानसभा द्वारा चुना जाएगा, यानी कि 1/3 हिस्सा पहले विधानसभा द्वारा चुना जाएगा। फिर इन 100 सीटों का 1/3 हिस्सा लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाएगा, यानी कि प्रधान, मेयर, चेयरमैन, इनके जरिए 1/3 हिस्सा चुना जाएगा। और जो 1/6 हिस्सा है वो चुना जाएगा राज्यपाल के द्वारा।
और ये 1/12 है, ये चुना जाएगा टीचर्स के द्वारा। और ये जो 1/12 है ये चुना जाएगा ग्रेजुएट पर्सन्स के द्वारा, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, ग्रेजुएशन जिनका चल रहा है उनका इसमें कोई रोल नहीं होगा। ग्रेजुएशन किए जिसको 2 वर्ष हो चुके हैं वही लोग इसको इन सदस्यों को चुन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएशन कर चुके 2 वर्ष हो गया तो वो सीधे जाके विधान परिषद के सदस्यों को चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। डीएम कार्यालय में जाके इसका एक कार्ड बनवाना पड़ता है कि हम इस सभा के इस सदन के सदस्य बनना चाहते हैं और लोगों को उसमें से चुनना चाहते हैं कि हमारा ये सदस्य होना चाहिए विधान परिषद का। तो वहाँ से कार्ड मिलता है, तब हम यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। तो मान लीजिए विधान सभा ने 100 में से 1/3 हिस्सा सीटों का चुना, जिसमें से लगभग 34 सदस्यों को चुन लिया विधानसभा ने। इसी प्रकार 34 सदस्यों को चुन लेगी लोकल गवर्नमेंट, यानी कि मेयर, चेयरमैन, प्रधान वगैरह। और 1/6 हिस्सा यानी कि लगभग 16 लोगों को, जो 16 सदस्य हैं उनको राज्यपाल चुन लेंगे। फिर यहाँ टीचर्स हैं तो टीचर्स 8 लोगों को चुन लेंगे। और ग्रेजुएशन जो व्यक्ति है ग्रेजुएशन की हुई है वो भी 8 लोगों को चुन लेंगे। अब यहाँ टोटल देखेंगे तो 30, 30, 60 और 70, 80, 100 हो गया टोटल। ठीक है, अब यहाँ टोटल देखेंगे तो 100 सीटें हो गई हैं। अब 100 सीटों का अलग अलग प्रक्रिया द्वारा अलग अलग लोगों ने चयन किया है। पहले विधानसभा के लोगों ने चयन किया है, फिर लोकल गवर्नमेंट के लोगों ने चयन किया, फिर राज्यपाल ने चयन किया, इसके बाद टीचर्स ने, इसके बाद ग्रेजुएशन पर्सन्स ने। तो इस प्रकार से इन विधान परिषद के सदस्यों का चयन होता है, जिसमें से 34 व्यक्ति पहुंचते हैं विधानसभा के और 34 पहुंचते हैं लोकल गवर्नमेंट के लोगों द्वारा, और राज्यपाल के द्वारा 16 और टीचर्स के द्वारा 8 और ग्रेजुएशन के द्वारा 8। तो इस प्रकार से विधान परिषद के लोगों का चयन होता है। और विधान परिषद के हर 2 वर्ष में 1/3 व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि वो अवकाश ले लेते हैं अपनी सेवा से। 1/3 व्यक्ति हर 2 वर्ष में यहाँ से निष्कासित होते रहते हैं। जो विधानसभा है इसे युवाओं का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 25 वर्ष की आयु से व्यक्ति लिए जाते हैं। जो विधान परिषद है इसको बूढ़ों का सदन या शिक्षित लोगों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 30 वर्ष से लोग लिए जाते हैं और शिक्षित लोग आते हैं। देखिए यहाँ टीचर्स के द्वारा भी सदस्यों का चुनाव हो रहा है, ग्रेजुएशन पर्सन के द्वारा भी चुनाव हो रहा है। तो इस प्रकार से इसे शिक्षित लोगों का सदन भी कहा जाता है। अब इसको लर्न करने की एक ट्रिक है कि 1/6 यहाँ से बीच में आप देख लीजिए कि 1/6 हिस्सा राज्यपाल तय करता है, यानी कि विधान परिषद के लोगों का 1/6 सदस्यों को चयन करता है राज्यपाल। तो यहाँ 20 से देखेंगे कि राज्यपाल कर रहा है 1/6 लोगों का चयन। तो 1/6 से इस साइड आएंगे तो 6 का आधा 2 भागों में बांट देंगे तो 3 हो गया, 1/3, 1/3। फिर इसका डबल करके यहाँ कर देंगे 1/12, 1/12। तो 6 का डबल हो गया इस साइड, तो 1/12, 1/12, और 6 का आधा हो गया 1/3, 1/3 इस तरफ। तो जो इस साइड के व्यक्ति हैं वो नेता लोग हैं, गवर्नमेंटेड लोग हैं, जो चुनेंगे सदस्यों को, विधान परिषद के सदस्यों को। और यहाँ जो हैं वो शिक्षित लोग हैं जो चुनेंगे विधान परिषद के सदस्यों को। जो नेता लोग हैं, गवर्नमेंट है, वो 1/3 हिस्सा चुनेंगे, और जो ग्रेजुएट पर्सन है या जो शिक्षित लोग हैं वो 1/12 हिस्सा चुनेंगे। यानी कि नेताओं का योगदान ज़्यादा रहेगा, शिक्षित लोगों का कम रहेगा, और बीच में 1/6 जो बचा वो हमारा राज्यपाल चुनेंगे उस व्यक्ति को, सदस्यों को। तो ये हो गया कार्यकाल विधानसभा से और विधान परिषद के लोगों का, किस प्रकार से उन्हें चुना जाता है, कितनी एज में चुना जाता है, कितनी सीट
होती हैं, मिनिमम कितनी मैक्सिमम होती हैं। और यहाँ लोकसभा की सीटों के बारे में देखेंगे। लोकसभा की 550 और राज्यसभा की 250। पहले 252 थी। जो एंग्लो इंडियन समुदाय था अब वो ख़त्म हो गया है। 20 जनवरी 2020 को इसका जो 2 आंग्ल समुदाय के जो व्यक्ति होते थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो वो 20 जनवरी 2020 से रिजर्वेशन ख़त्म हो गया, जिससे वो स्वतः ही ये समुदाय ख़त्म हो गया, जिसमें 550 की जगह है 552 की जगह 550 सीटें हैं। और राज्यसभा में 250 सीटें हैं। लोकसभा राज्यसभा पूरे देश में एक ही होती है। विधानसभा और विधान परिषद हर राज्य में अलग अलग होते हैं। अभी केवल हमारे 6 राज्यों में द्विसदनीय सभाएं हैं, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है, जिनमें एक तो उत्तर प्रदेश हो गया और दूसरा बिहार हो गया। बिहार के बाद हो गया महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में हैं। और जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो केंद्र से शासित राज्यों में द्विसदनीय सभाएं नहीं होती हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद।